नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी विंड पर। तो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स में प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में कई प्रश्न पूछे गए हैं। हम सारे प्रश्न को पढ़ते हुए समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिखा गया है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों, निम्नलिखित जो संख्याएं रहेंगी उनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और उन गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में भी लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा है 140। क्या है? 140। 140 का हम निकालेंगे तो लिखेंगे 140। 140 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 2 से तो 2 सते 14, 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर 5 से करेंगे तो ये बच जाएगा 5 सते 35। उसके बाद 7 से करेंगे तो 7 बन जा 7। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हमारा बनेगा 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 2 कितनी बार था? 2 बार। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 1 बार इंटू 7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ध्यान से समझिएगा, अभाज्य गुणनखंड करना है हमें तो 2 से अगर 140 को डिवाइड करेंगे 70 बचेगा। 2 से फिर 70 को डिवाइड करेंगे तो 35 बचेगा। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो 140 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 कितनी बार था? 2 बार। 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह 156 का अगर करेंगे तो ये कितना है? 156। 156 2 से करेंगे तो 2 सते 14, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 13। 13 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 13 को 13 से ही किया जाएगा। 13 बन जा 13। अब इसका जब हम लिखेंगे 156 का तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, 16 बनेगा। तो 2 8 16 8। 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार गया, 1 बचा, 18 बना, 2 9 18। 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 बार गया, 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 बार गया। तो ये बना 13, 13, 13 एकम 13। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये बन गया हमारा 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखा है 38 25 3825। इसको सॉल्व करेंगे 3 8 11 11 2 13 13 5 18। 18 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़ में 18 आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर बचा था 2, ये बना 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अब यहाँ पर 5 आया है तो इसे फिर से एक बार चेक कर लेंगे। 1 2 3 3 7 10 10 5 15। फिर 3 से चला जाएगा क्योंकि 15 भी 3 के पहाड़ में आता है। तो 3 चौक 12, 3 2 6, 3 पचे 15। अब 4 2 6, 6 5 11, 11 3 पहाड़ में नहीं आता तो ये 5 से किया जाएगा। 5 8 40, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 एकम 17। 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 17 से ही डिवाइड होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा
यहाँ पर लिखेंगे 3, 8, 2, 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं साइड में खड़ा हो गया हूं, आप सब ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो वो दोनों हम करा देते हैं। नोट हो गया सबका? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5005 का। तो यहां लिख लेते हैं हम 5005। 5005 क्वेश्चन नंबर 4। 5005 है। 5005 का अगर हम करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ये 5 के टेबल में आएगा, 5 5 10, 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, 5 के टेबल में आएगा। तो 5 पंजा 5, 0 0 1। अब ये कितना बन गया? 1001। 1001 किसके टेबल में आएगा? अब 5 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 7 के टेबल में आ सकता है। तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। ठीक, 7 के टेबल अभी ये नहीं आएगा, अभी ये आएगा 11 के टेबल में। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब ये आएगा 13 के टेबल में। 13 1 जा 13। 5005 का अगर हमने जो फैक्टराइज किया है, ये तुम लोग बेसिकली रूप से समझना चाहो तो समझ सकते हो। जब दो अंकों का हम ये जो अंक लेते हैं, इनको जब लास्ट में 5 मिलेगा तो लगभग 3 या 5 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 3 और 5 से। 3 और 5 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर देखो 5 से हम 3 से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 5 + 5 टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो 10 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब 3 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा, तो इसलिए हमने 5 से किया। तो 5 एकम 5, 00 था 00, 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पर क्या था? 1 1 आ गया। 1 तो 5 टेबल में आता नहीं, 5 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन 7 के टेबल में लास्ट में 1 आता है। तो यहाँ पर हमने 7 से किया। तो 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 बचा, बना 30, 7 4 जा 28, बचा 2, बना 21, 7 3 जा 21। यहाँ पर देखो 14 और 3 था, मतलब 143 था। 143 जो है 11 के पहाड़े में आ सकता है। तो 11 के पहाड़े में हमने चेक किया तो 11 एकम 11, 11 3 33, मतलब 13 बार में आ गया। तो 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13 होता है। तो इसको सब लोग साफ साफ लिख लेना और नोट भी कर लेना। इसको कम से कम 5-6 बार लगा लेना, जिससे तुम लोगों को ये याद रहे। कितनी बार लगा लेना? कम से कम 5-6 बार, जिससे हमेशा के लिए याद हो जाए, कभी भूलो मत। तो ये हो गया हमारा 5 × 7 × 11 × 13, क्योंकि ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, ये किसी से डिवाइड होती नहीं है। तो ये संख्या अभाज्य थी, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो यहाँ पर हमने अभाज्य संख्या का गुणनखंड किया है, लेकिन इसका टोटल वैल्यू जो आया है, ये आया है 5005। तो इसको हम लिख सकते हैं, यही इसका आंसर है। ठीक, यहाँ पर कोई 2 बार आया नहीं, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 13 एक बार है। तो सारे नंबर एक एक बार है, इसलिए हमको यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 74 29। 74 29 देखो, 74 29 इसका हम करेंगे तो 74 और 29 ये किसके टेबल में आ सकता है? 5 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा,
3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, 13 के टेबल में नहीं आया, 17 के टेबल में, हाँ 17 के टेबल में आ जाएगा, 17 के टेबल में आएगा, ये 17 के टेबल में आएगा। 17 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 17 चौका 68 कितना होता है, 17 चौका 68, 68 ये कितना है 74, 74 में से अगर 68 निकाल देंगे तो बचेगा हमारा 8, ये बना 82, 17 चौका 68, 17 बचे 85 होता है, तो 17 चौका 68 फिर से 17 चौका 68 ऐसे डिवाइड करके देख लो। थोड़ा हम भी टेबल पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहे हैं इसलिए साथ में कर लेते हैं। 17 चौका 68 बचा कितना, 68 बचा हमारे पास 8 बना 82, 17 चौका 68 बना, ये बना हमारा 12, 12 में से 8 गया 4, यहीं से शुरुआत से गलत हो गया ना, यहां से देखो 17 चौका 68 ये बना 14, 14 में से 8 गया 6, ये बना 6, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, यहाँ पर बना 2, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पे बचा 1, ये बचा 9, 17 सत्ते 119, थोड़ा गलत हो गया था इसलिए पूरा सवाल ही गलत गड़बड़ हो रहा था ना। अब देखो यहाँ पर आ गया 437 आ गया। अब 437 किसके टेबल में आएगा, ये आएगा 19 के टेबल में, तो 19 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 त्रिक 57, 19 दूना 38, 38 43 में से 38 गया 5 बचा बना 57, 19 त्रिक 57, 23, अब 23 के ही पहाड़े में आएगा, 23 एकम 23, तो ये हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा हो गया आंसर। जब कहीं टेबल पढ़ने में, डायरेक्ट टेबल पढ़ने में डिस्टर्बिंग हो, मतलब कंफ्यूज हो जाओ, तो सीधा सीधा क्या करना, डिवाइड आराम से साइड में कर लेना, डिवाइड साइड में करके चेक कर लेना कि हाँ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो अगला प्राइम नंबर लेना, जैसे हमने यहाँ 17 से डिवाइड किया, 17 से अगर ये 0 नहीं आता, हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा, तो हम 17 के बाद 19 से चेक करते हैं, 19 के बाद 23 से, 23 के बाद 29 से, ऐसे हम चेक करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, अब ये हमारा डिवाइड हो गया था तो इसलिए हमारा इसका फैक्टराइज कितना है 17 19 23, ये भी हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, फिर इसके बाद अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास युग्म दिए गए हैं उसका LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होते हैं, मतलब गुणा के बराबर होते हैं। LCM और HCF का जो गुणा होगा इन संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, ये हमें जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं और देखते चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 26 देखो 26 और 91 ये संख्याएं थी, 26 का हमने फैक्टर किया तो 2 से 26 को 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 13 बना, 13 एक कम 13।
ये था 91 मतलब 91। 91 को हमने 9 से किया क्योंकि 3 5 2 से डिवाइड होता ही नहीं, तो सीधा हमने 7 से किया। 7 से किया तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 बना, और 13 एकम 13। ये इसका फैक्टराइज्ड कर लिया, मतलब 26 और 91 ये संख्या जो है इसका जो गुणनखंड आया, एक का 2 और इसका आया 7 13। देखो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम इक्वल टू वो बन जाएगा 2 कितनी बार है, एक बार। 13 कितनी बार है, सबसे ज़्यादा 13 कितनी बार है, एक बार। और सबसे ज़्यादा 7 कितनी बार है, एक बार। मतलब कुल मिला के इसका एलसीएम जो बनेगा 2 13 7, तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, तो 13 चौक 52, 13 एकम 13, 5 18, 182। एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, 182। और एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू होगा जो संख्या दोनों में हाई कॉमन हो। सबसे ज़्यादा बार कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में केवल 13 दिखाई दे रहा है। इन दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। ये तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ में क्या कहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। तो संख्या हमने मान लिया, माना संख्या a, b है। क्या मान लिया, a और b है, मतलब ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। तो a और b है, तो a गुणे b बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये है हमारा पॉइंट। a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब a कितना है 26, b कितना है 91, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 182 इंटू एचसीएफ 13। अब इनका मल्टीप्लाई कराना है, तो इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई हम यही साइड में करा लेते हैं। कितना है 91 और 26, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 6 3 2। तो ये इसकी वैलिडी जो आ गई 2366 आई है, 2366 बराबर 182 और 13 का भी करा लो, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3 2 5 गुणे 1 दुक्के 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 3 2, तो ये कितना आ गया 2366। तो जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो यही तो हमें प्रूव करना था कि हाँ है। क्या कहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, क्या लिखा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला था और एचसीएफ निकाला था, ये यहाँ तक का वर्क था। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या हमने माना संख्या a और b है, तो इनका गुणनफल क्या होगा a इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो संख्या क्या था 26 और 91, 26 गुणे 91। एलसीएम कितना आया था 182 182 और एचसीएफ क्या आया था 13। तो 13 और 182 का गुणा कराया, तो यहाँ पर देखो 26 91 का 2366, 182 और 13 का 2366। जब दोनों बराबर आ गए हैं तो ये हमारा जो था
HCF और LCM का जो वैल्यू आया है ये आ गया, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। इंग्लिश मीडियम वाले तो यही लिखते हैं ना, हेंस प्रूव्ड। ये नोट कर लो। चलो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा है 510 92, 510 92। इनका करेंगे 2 से, बन जाएगा 2 5 5, 2 5 5। 3 से करेंगे तो बन जाएगा 8 5, 5 से करेंगे तो बन जाएगा 1 7, फिर 17 से कर देंगे तो बन जाएगा 1। 2 से किया गया 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा बना 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, 255। 3 से किया तो 3 8 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15। फिर 5 से किया तो 5 1 कम 5, 3 बचा 35 बना, 3 सते 35, 5 सते 35, तो ये आ गया 17 और ये 17 1 कम 17। अब 92 का कर लेंगे। 92 का जो बनेगा हमारा 92 का, तो 92 का हो जाएगा हमारा 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे तो बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। और फिर 2 से कर देंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, 23 है, तो ये बन जाएगा 23 बन जा 23, क्योंकि 23 जो है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये है आया हमारा। तो इसका LCM और HCM निकाल लेते हैं। LCM इज इक्वल टू, सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार है, पहले एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर हम नोट कर लेंगे पहले कितना था, 510 बराबर, और ये कितना है 92, 92 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये हो जाएगा 2 इंटू 23। ये अब इन दोनों में सबसे पहले जब LCM निकालेंगे तो LCM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 गुणे 2 सबसे ज़्यादा। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3। 5 कितनी बार है, 1 बार, 5। 17 कितनी बार है, 1 बार, 17 गुणे 23। इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा इसका LCM। और HCF जो होगा इसका, HCF इज इक्वल टू, HCF जो दोनों में हो वही होता है HCF। तो इन दोनों में केवल क्या दिखाई दे रहा है, 2, और कुछ मिल रहा है दोनों में, नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF जो होगा वो हो जाएगा 2। तो इसका देखो LCM में 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 17 छक्का 102, 102 गुणे 23। 3 जीरो में 0, 3 दूनी 6, 3 जीरो में 0, 3 एकम 3, 2 जीरो में 0, 2 दूनी 4, 2 जीरो में 0, 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा 0 6 4 3 2, 23 460। इसकी आंसर जो है 23 460। नोट हो गया, LCM HCM निकल गया ना। अब देखो उत्तर की जांच कर लेते हैं। जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसकी वैल्यू जो आई है देखो, A की वैल्यू 510 गुणे 92 इक्वल टू 23 460 गुणे 2। इनका मल्टीप्लाई जब कराएंगे 510 गुणे 92,
0 1 5, सॉरी 2 जीरो में 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 9 जीरो में 0, 9 1 कम 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 6 4, ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैलिडिटी जो आएगी 46 92, 0 बराबर, इनका दुगुना करना है तो ये हो जाएगा 2 जीरो में 0, 2 छंग 12 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब ये भी दोनों साइड इक्वल आ गए, तो ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम। ये वाला भी क्वेश्चन आप सब नोट कर लीजिए, ये मत नोट करिएगा, ये हमारा रफ है, ठीक, ये हमारा क्या है, रफ वर्क है, तो ये मत नोट करिएगा, नोट कर लो। नोट हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54, 336 54, 54 है 54, चलो ठीक, देखो 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो बन जाएगा 21, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे तो 1, ये जाके बनेगा, मतलब ये हो गया हमारा 336 का जो आएगा वो बन जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार है ना, 4 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, 2 से किए 2 7 14, फिर 2 से किए 2 से जाएगा ही नहीं, 3 से किए 9, फिर 3 से किए 3, फिर 3 से किए 1, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम इक्वल टू 4 कितनी बार था, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 3 कितनी बार था, 1 2 3, 1 2 3, 7 कितनी बार है, 1 बार, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ सीधा देख लेते हैं, एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन हो वही होता है एचसीएफ, तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, केवल 2 और 3, 1 बार 2 1 बार 3, दोनों में यही तो कॉमन है ना, 1 बार 2 1 बार 3, तो इसे हो गया 2 तिहाई 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6, एचसीएफ हमारा कितना आया 6, एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 3 त्रिका 9, 48 गुणे 9, 9 8 72, 9 चौक 36, 7 43 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 22, 7 चौक 28 तो 30, तो आया 30 24, ये आ गया हमारा एचसीएफ, एचसीएफ 6, एलसीएम 3024, ये दोनों वैल्यू आ गए। एलसीएम और एचसीएफ आ गया। चलो अगला पॉइंट है हमारा, कहा है कि इनकी जांच भी कीजिए, तो मतलब A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ,
HCF, LCM और HCF भी निकाल लेते हैं। तो A इंटू बी 336 इंटू 54 इज इक्वल टू 30 24 गुणे 6। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 336 इंटू 54, तो 6 चौक 24, 4 3 12 1 तो 14, 4 3 12 1 13, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 1 8 1 18 144, इसकी वैल्यू कितना है 18 144। इसका देख लो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 4 हासिल 1, 6 जीरो में 0 1, 6 त्रिक 18। तो ये भी दोनों सेम टू सेम आ गए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इति सिद्धम। नोट कर लो, ये भी तुम्हारा रफ कार्य रहेगा, इसको नहीं नोट करना, ये क्या है, रफ है। तो रफ वाला वर्क अपना कहीं साइड में भी कर सकते हो, ठीक। ये क्वेश्चन नोट कर लो आप सब लोग। अगला क्वेश्चन नोट करें फिर हम। चलो देखो, हमें प्रूफ करना ये था कि एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया है। अब प्रूफ क्या करना है, ए इंटू बी और एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां देखो ए की वैल्यू कितना है 336 और बी की वैल्यू क्या है 54, तो 336 और 54 लिखा। और यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम हमारा आया था 3024 और एचसीएफ क्या आया था 6, 3024 और 6, 336 और 54 का गुणा कराएंगे तो 18 144 आएगा, और 3024 गुणे 6 करेंगे तो वो हमारा आएगा 18 144। दोनों साइड बराबर आ गए, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर। ये मल्टीप्लाई साइड में तुम लोग करा लेना और करा के ये रफ वर्क में लिख देना। रफ वर्क मतलब आप कहीं और पे पीछे जाकर के करा सकते हैं, ठीक। क्या करा सकते हैं, कहीं साइड पेज पे भी करा सकते हो। ये अपना तुम्हारा रफ वर्क है, ये यहाँ पर मत करना। जब क्वेश्चन को सॉल्व करना तो ये अपना कहीं साइड में कर लेना। क्लियर, नोट कर लो। यहाँ तक सबका हो गया, ठीक। तो आज की क्लास में बस यही तक। अब अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। क्लियर, चलो। ये सारा नोट हो गया ना सबका, नोट कर लो अच्छे से, जिसका नाम नोट हुआ हो। थोड़ा हम साइड में खड़े हो जाते हैं, नोट कर लो सब लोग। तो YouTube पर देखने वाले सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सबको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हमारा चैनल देखने के लिए कहें, वो भी अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। हो गया ना क्लास कंप्लीट। चलो, YouTube पर देखने वाले सभी साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि वो लोग हमारे, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, और अच्छी कुछ कमियां जो हों वो बताएं, जिससे हम वीडियो में और सुधार लाएं। धन्यवाद।